गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था, कंपोनेंट ऑफ फूड्स। इसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट विटामिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि विटामिन्स क्या होती है। विटामिन्स आर एसेंशियल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमको वेरियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। देखो, जो फैट थे और कार्बोहाइड्रेट थे वो तो एनर्जी गिविंग फूड थे, ठीक है, और जो प्रोटीन था वो बॉडी बिल्ड फूड था, ठीक है, रिपेयर करने का काम करता था। और विटामिन हमको डिजीज से बचाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स में इनको डिवाइड करना है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स मतलब जो फैट में डिसोल्व होगी, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब जो वाटर में डिसोल्व होगी। द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड in the fat and used when required. Vitamin A, D, E, K are fat soluble vitamin found in our vitamin A, D, E, K ये फैट में soluble होती है, ठीक है। और विटामिन बी और सी और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती है, ठीक है। ऐसे ही एक एक्टिविटी है जिसमें हम विटामिन का टेस्ट करेंगे। तो कोई भी सिट्रस फ्रूट, सारे सिट्रस फ्रूट में मतलब विटामिन, सिट्रस फ्रूट्स का कोई भी एक पीस ले लेंगे और उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालेंगे। तो जो पीस है वो लाइट ब्राउन कलर में अगर चेंज हो जाता है तो उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको जो चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करोगे, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है। विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वाली टेबल बनानी है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें 4 विटामिन है, ए, B1, C और D, ठीक है। और थोड़ा कलरफुल करना है, ओके। यहाँ देखो विटामिन सोर्स एंड फंक्शन, ये विटामिन दी हुई है और ये हमें किस किस से मिलते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन है। जैसे विटामिन ए लीवर, डेयरी प्रोडक्ट से, और मर्जेराइन मतलब आर्टिफिशियल बटर से, मक्खन से मिलती है। और ये क्या करता है, विटामिन ए मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, अच्छी आईसाइट को, हमारी आईसाइट को अच्छी बनाए रखता है, एंड हेल्दी स्किन, नेल्स और हेयर को बनाए रखता है। विटामिन बी किस में होता है, ऑयली फिश में, मीट, ब्रेड, होल व्हीट सीरियल्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स इसमें होता है। और ये हमको एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन इन सेल्स में होती है। विटामिन B12 ये किस में होता है, विटामिन ओनली फाउंड इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसे मीट में, पोल्ट्री, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट में होता है ये, ठीक है। और ये क्या फंक्शन करता है, असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हेल्प टू द नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। विटामिन सी ये सारे फ्रीज एंड फ्रोजन वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल, गवावा, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, फ्रूट एंड पेपर्स। एन एंटीऑक्सीडेंट प्ले ए रोल इन द बॉडीज डिफेंस सिस्टम। इट हेल्प्स टू कीप बोन, गम्स एंड ब्लड वेसल्स हेल्दी, ठीक है। ये बोन्स को, गम्स को, इनको हेल्दी रखता है, मसूड़ों को। नेक्स्ट है विटामिन ई, ये वेजिटेबल ऑयल में, होल ग्रेन सीरियल्स में, व्हीट जब में, नट्स में, सीड्स में, इनमें होना है। ये भी एन एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर टिश्यू को, ऑक्सीडेशन को रोकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ये विटामिन्स कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स के नेम है, ठीक है। ये मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ये भी कैल्शियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, जैसे कैल्शियम हमें मिल्क से ऑब्टेंट हो जाता है और मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रोंगर, और हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल, और हम मिनरल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल से गेन करते हैं। और कभी देखो ये मिनरल्स कहाँ कहाँ से हमें मिलता है और इसका क्या फंक्शन है। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के बारे में दिया हुआ है। कैल्शियम सारे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, सीसम सीड्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड कीप्स देम स्ट्रॉन्ग। आयरन लीन मीट में, चिकन, एग, योग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस एंड आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स में। ये क्या किस लिए नीड है हमें, नीडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। मैग्नीशियम होल ग्रेन सीरियल्स में, सीरियल्स मतलब अनाज है ना, वाइट ग्रेन में, पल्स वीट में, पल्सेस में, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स में, सीसम सीड्स मतलब तिल,
एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ये भी हमारे किस में, हेल्दी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो हमारे इम्पल्स होते हैं, मतलब जो हमें फीलिंग होती है, कोई भी हमें मैसेज मिलता है हमारे ब्रेन को, तो ये नर्व्स के थ्रू ही होता है, तो इनको हेल्दी रखती है, मसल्स सेल्स को, ठीक है। इसके अलावा बिसाइड देयर न्यूट्रिएंट्स, रगेज एंड वाटर आल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। वाटर और रगेज भी एसेंशियल पार्ट है। रगेज कोई फूड नहीं है, ये फाइबर्स पार्ट है फूड का ही। रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता हमारी बॉडी को, बट इट हेल्प्स इन रेगुलेट डाइजेशन, केवल हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड एज इट हेल्प टू मूव डाउन द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो कब्ज हो जाती है उसको रोकता है, और एलिमेंट्री कैनाल में फूड को मूव कराता है, ठीक है। अब वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम। वाटर इज आल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। बताइए, वाटर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट 70% ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बनी हुई है। वी मस्ट ड्रिंक, हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए डेली। वाटर इज़ फाउंड टू बी नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, ये फॉलोइंग रीजन्स है। इट डाइल्यूट आवर ब्लड एंड हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस स्वीट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे ब्लड को डाइल्यूट रखता है, मतलब पतला रखता है, और पसीने के रूप में एक्सेस रिमूव करता है पसीनों को, ठीक है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड फॉर्म टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी। जो फूड पूरी बॉडी में एक एक सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, वो वाटर में डिज़ोल्व होके ही होता है। ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स आर सॉल्युबल ऑफ वाटर। और सारे जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह है, एंजाइम्स वगैरह है, वो भी वाटर में सॉल्युबल होके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं टू ड्रिंक 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर डेली, क्योंकि वाटर ही हमारे सारे वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो हम फूड लेते हैं वही हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज़। तो जो हमारी डाइट होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं राइट क्वांटिटीज़ में, नो टू मच ऑफ वन एंड नो टू लिटिल टू द अदर। न तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, न बहुत कम होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। और डाइट में गुड अमाउंट में रगेज और वाटर भी होना चाहिए। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। तो इस प्रकार की डाइट होती है बैलेंस डाइट। इन्फेंट्स और न्यू बॉर्न बेबीज लिव ओनली ऑन मिल्क फॉर ए फ्यू मंथ। जैसे नए नए बच्चे जो पैदा होते हैं वो सिर्फ मिल्क पे ही डिपेंड रहते हैं। एज इट कंटेन्स प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो मिल्क में सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती है, प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है द मिड डे मील केस स्टडी। मिड डे मील स्कीम क्या है? जो पॉपुलर नेम है किसका? फॉर स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया। स्कूल में होता है ये प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को लंच कराया जाता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोविज़न ऑफ लंच फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल वर्किंग डेज। सारे वर्किंग डेज में उनको फूड प्रोवाइड कराया जाता है। द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम आर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, इंक्रीज। तो इसका एम क्या है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का? तो इसका है कि जिससे बच्चे भूखे नहीं रहें, स्कूल पे एनरोलमेंट उनका बढ़े, अटेंडेंस बढ़े, इम्प्रूव्ड सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन बिलोंग टू ऑल कास्ट। और सोशलाइजेशन बढ़े, उनमें कोई भेदभाव नहीं हो, मेल न्यूट्रिशन से बचे, एंड सोशल इम्प्रूवमेंट थ्रू प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। और एम्प्लॉयमेंट वुमेंस का बढ़े। द स्कूल हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री स्पेशली इन तमिलनाडु एंड गुजरात. It has been expanded to all parts of India after a landmark direction of the Supreme Court of India in scheme is illustrated by the tremendous increase in the school participation एंड कम्प्लीशन रेट्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसको सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, फिर बाद में इसके अच्छे रिजल्ट के कारण इसको पूरे ओवरऑल इंडिया में लॉन्च करा गया था। 12 करोड़ चिल्ड्रन आर सो फार कवर्ड अंडर द मिड डे मील स्कीम विच इज़ द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ा हमारा वर्ल्ड का स्कूल लंच प्रोग्राम है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी वो टेबल मैंने बताई है, वो ज़रूर से बना लेना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और जो अंडरलाइन लगाए हैं उनको नोट्स में लिख लेना। थैंक यू।